इधर वाला पाँव ये देखें छोटा सा रह गया है और ये वाला बड़ा हो गया है, मोटा ताज़ा हो गया। वैसे इतना मोटा तो मुझे होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाकत सियाल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। हाँ जी अम्मा जी, की कर रहे हो? ये आपने खाया ही नहीं टाइम पे, गर्मी इतनी ज़्यादा है। आपने एक तो बाहर रखे हुए हैं, इनको अंदर रखें। और ये जोड़ क्यों रही है यहाँ पे? ये तो आम आज ही मैं लेके आया था। तो आजकल जो वाइट चौंसा है ना, बड़ा ज़बरदस्त बाजार में पड़ा था। तो हाँ जी, आजकल ज़्यादा पका हुआ आम जो है ना वो खाने के काबिल ही नहीं है। थोड़ा सा सख्त हो ना तो फिर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सख्त ही लेके आया। हाँ जी, आपके खाने के काबिल हैं। अच्छा एक अम्मा जी और मसला हो गया मेरे साथ। क्यों? सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो मैंने हालांकि जुराबें वगैरह भी पहनी हुई थी, बूट भी पहना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर से कोई चीज़ आई है तो उसने मुझे ना यहाँ इस जगह पे आके काट लिया है। और ये देखें मेरा पाँव जो है ना सारा सूज गया है, इस साइड से भी सूज गया है और ऊपर से भी। देखिए कितना मोटा पाँव हो गया है। हाँ जी, वो पीले वाला हाँ जी, नमक ते आटा लेटी बना के ना उससे थापने मलयाई काट वैसे हमें सुकून नहीं जाऊँ। हाँ जी, अब इस पाँव में अब बूट पहनना वो भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हाँ तो इसकी वजह से वैसे भी ना मुझे सर में भी काफ़ी दर्द है और वैसे भी ना बुखार हो रहा है मुझे ऐसे लगता है। लेटी बनाते हाँ जी, चाय कप में पी लिया। चाय तो मैंने पी ली थी। हाँ कच्चा ये बुखार लगता हो ये रामा चलें फिर आप ही बना के लगाएं जिस तरह बनाते हैं। जिस वक्त मुझे वो भेड़ ने काटा है पाँव पे, तो सच में एक दफ़ा ऐसे झटका लगा है ना, हो सकता था मैं मोटरसाइकिल भी छोड़ देता, क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद अचानक से दर्द हुई। तो मेरा हाथ फ़ौरन इस तरफ भागा और यहाँ वो मलना चाहता था, लेकिन फिर मैंने मोटरसाइकिल भी पकड़ा हुआ था, तो शुक्र है बच गया। मोटरसाइकिल मैं नहीं छोड़ बैठा। इधर अम्मा जी सामान लेके आ गई हैं, बना के दिखाएं ना हमें भी कैसे बनाती हैं। हाँ जी, ये नमक है, हाँ जी, ये नींबू है, ये आटा है, हाँ जी, ये पानी है। ये क्यों लेके आई हैं? ये देना लेना इस तरह मिक्स करे सा जो अंडा मिक्स। अच्छा अच्छा, ये वो लेटी कहाँ बची? हाँ जी, हाँ जी, पतला सा पेस्ट बनाना है। हाँ जी, बस अल्लाह शाफी अल्लाह माफ़ी। ऐसा नहीं बना फिर नींबू जो है जलन भी ना करने लग जाए, नहीं कुछ बस एक ही काफ़ी है। ऐसा ही करें बस असर दे चक्कर ना मेरा पैर ही गल जाना। ये नमक ने ना मलयाई चंगी लेंगा नमक ना रे सारी मामा नहीं है, नमक मलयाई चूक लेंगा। हाँ जी, ये पानी हो गया। काफ़ी अरसा हो गया मुझे इस तरह से भेड़ ने काटा है। मतलब बचपन में कभी मुझे काटा था और उसके बाद आज आके उसने मुझे काटा है, और मुझ पे बहुत ज़्यादा असर होता है इसकी जहर का, क्योंकि जब भी ये काटता है ना इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती है। लेकिन पहले तो ऐसा होता था जिस तरह उसने मुझे पाँव पे काटा है, और सूजन जो है मुझे मुंह पे होती थी, लेकिन अब जो है इधर ही हुई है पाँव पे। शुक्र है मुँह बच गया, नहीं तो स्कूल जाने के काबिल नहीं रहना था मैंने। उस टाइम मैं चीख नहीं मार सका, नहीं तो मेरा दिल करता था इतना चिल्लाऊं ना, ऐसे जलन हुई ज़ोर की। और उसने जिस तरह टीका आगे मुझे लगाया, मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या गया है। हाँ जी, ऊपर खून आ गया था, यहाँ पे इधर खून निकल रहा था उस टाइम। अब इतना इसके ऊपर खारिश करने का दिल करता है ना, बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करके बैठा। हाँ, कंट्रोल करना, खारिश नहीं करनी। जैसे अगला खुश्क हो जासी ना, नमक तो होर ला देना, ला सटना होर ला देना। इधर वाला पाँव ये देखें छोटा सा रह गया है और ये वाला बड़ा हो गया है, मोटा ताज़ा हो गया। वैसे इतना मोटा तो मुझे होना चाहिए था। मोटा नहीं अच्छा लगना। जैसे आयरन मैन का थोड़ा है ना, वैसे ही बन गया। 15 मिनट आराम कर। हाँ जी, 15 मिनट के बाद इन ला सट सान दोबारा मोड़ ला दे। अच्छा भाई, बारिशें वगैरह होती रही हैं तो ये हमारा जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, ये हो गया ख़राब। इस पे कोई पॉइंट भी काम नहीं कर रहा। पहले तो मैं खुद जो है कोशिश करता रहा उसको ठीक करने की, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसीना और गर्मी लग रही थी ना
थक हार के मिस्त्री साहब को बुला के ले आऊँ भाई, वो ठीक करे। और इधर हमने सारी जो है एक्सटेंशन लीड्स वो भी लगा के चेक की हैं, वो एंड तक देखें। इनमें से कोई वायर इनकी काम नहीं कर रही, कोई इनका बोर्ड ये वाला काम नहीं कर रहा। बारिशों की वजह से नमी हर कहीं फैल गई है, तो जिसकी वजह से ना सारी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं। लास्ट दिनों में हमारा यूपीएस भी इसी नमी की वजह से ख़राब हो गया था, हालत में बुरी हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज निकली हुई ये धूप। पहले बादल वगैरह होते थे तो कुछ मौसम जो है ना नॉर्मल होता था, लेकिन आज बारिशों के बाद फुल गर्म धूप निकली है, तो हबस ही हबस है और पसीना इतना आ जा रहा है कि बस क्या बताऊँ। ये मोबाइल का चार्जर और साथ में मोबाइल, ये ना हो कि मेरा मोबाइल भी साथ ख़राब हो जाए ख्याल से। नहीं हो रहा, यहाँ चेक करना है, यहाँ ग्रीन हो जाए जब। ये तो तार है खराब हो, तार सिल्वर छावन दे तो जल्दी खरोते मैं तो पाए ये चेंज कर दे। ये कार्बन जमे खरोता, हां सारी कार्बन जमे वो ही नमी की वजह से। इलेक्ट्रिशियन कहते हैं भाई तार उसकी ख़राब है, तो ये एक्स्ट्रा तार ढूंढ के ले आया हूँ। ये लें जी, ये वाली तार ब्लैक चल जाएगी। जी कोई मसला नहीं। मेरे फेस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, ये देखें अखीर पसीना है। और ये मेरे फेस पर जो दाने निकल आते हैं ये भी शायद इसी पसीने की वजह से ही है। जब से मुझे इस तरह पसीना आना शुरू हुआ है ना, ये हबस वगैरह शुरू हुई है, तो तब से मेरे फेस पर ना दाने निकलना शुरू हो गए। सारी जो एक्सटेंशन वायर्स पड़ी हैं यहाँ पे, इनको भी चेक करके देना चलती हैं या नहीं चलती। ठीक है, हमारा बोर्ड जो है उम्मीद है ठीक हो गया है, तो ट्राई करने लगे हैं जी। ये हमारा काम करने लग गया है बोर्ड। असल में ना इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी, अभी घर में काम चल रहा है, वाशरूम्स में टाइल्स लग रही हैं, तो ये कटाई वगैरह करने के लिए इन्होंने ग्राइंडर चलाना था। चलें भाई, अब आप पंखा भी चला लें और ग्राइंडर भी चलाएं। और इधर हमारी जो एक्सटेंशन लीड है, इसका असल में ये जो स्विच लगा होता है, इसमें से वायर्स टूटी हुई थी, बाकी ये ठीक है मेरे ख्याल में। और इसका ये वाला काम भी कर देना साथ में, ठीक है। ये भी बड़ा ख़तरनाक बना हुआ है, तो इसको ना ऐसे कहीं एडजस्ट करना है इसको, ठीक। और इधर एक और बोर्ड का काम निकल आया है, ये वाशरूम की जो लाइट है वो नहीं जलती थी, तो इसके सारे जो है ना बटन वो ख़राब हो चुके हैं और लाइट भी नहीं जल रही थी। तो ये देखें जी, काम आज भी रवां दवां है घर का। आज यहाँ से मिट्टी जो है ना निकाल दी गई है और इसको, ये जो छोटी दीवार है इसके लेवल के बराबर किया जा रहा है, और फिर दुरमट के साथ इसको साथ साथ प्रेस भी किया जा रहा है। तो अंदर की निस्बत बाहर वाली जगह जो है काफ़ी नीचे हो गई है। तो एक बन जाएगा स्टेप सामने और फिर ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, मतलब हम घर में एंटर हो जाएंगे आगे। और इधर देखें जी, आज वाशरूम में भी काम स्टार्ट हो चुका है, टाइल्स लग गई हैं इस वाशरूम की, तो दीवारों के साथ लग चुकी हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम ना 6 फुट तक इसको रखेंगे, मतलब यहाँ तक, ऊपर वाली टाइल नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर सब ने मशवरा दिया, मिस्त्री साहब ने भी मशवरा दिया कि भैया आजकल जो है ना 7 फुट तक लगाते हैं अक्सर लोग, तो फिर मैंने भी कहा चलें 7 फुट तक लगा लेते हैं। तो ये वाला फैसला भी अच्छा है। वो देखें ना, ऊपर जो हमारे पास विंडो है उसके इर्द गिर्द भी लग गई है, तो वो एक जो बॉक्स सा बन गया ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये वाली टाइल्स जो हैं वाइट, ये हमने ली थी छोटे वाशरूम के लिए। तो अब मैं रहा हूँ पछता, क्योंकि मैं चाहता था कि खूबसूरत टाइल जो है ना वो बड़े वाशरूम में लगे, मतलब बेडरूम वाले वाशरूम में, लेकिन मुझे अब ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ऐसे ही ना। तो मुझे चाहिए था कि ये वाली टाइल्स जो है ना बड़े वाले वाशरूम में लगवाता, और दूसरी जो टाइल्स हैं वो इसमें आपने पसंद की थी, ये मैंने बार-बार बोली। एग्जैक्टली, ये मिस्त्री साहब ने पसंद करवाई थी। असल में ना मुझे थोड़े से डार्क कलर पसंद आ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा भाई एक मैं अपने दिल की मर्जी करूंगा और एक आप मशवरा दे रहे हैं, तो एक मैं आपके मशवरे से ले लूँगा। मिस्त्री साहब की कारीगरी भी बड़ी ज़बरदस्त है, सारी टाइलें जो है ना बड़े लेवल पे लगाई हैं, और ये जो लाइन आ रही है इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है, सीधी लाइन में सारी टाइलें एडजस्ट की हैं। तो अभी ये देखें, फुल व्यू जो है अंदर का इस तरह से कुछ आ रहा है, मतलब अच्छी लग रही है, ओवरऑल लुक बहुत अच्छी लग रही है, बहुत डिसेंट लग रही है। इन टाइल्स को यहाँ पे लगे हुए देख के तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ से थोड़ा सा फर्क नहीं नजर आ रहा, उससे लगे रहे हैं, इसी को एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये सही तरह एडजस्ट कर दें। ये देख ना, ये अभी नहीं दिया ना उसको। हाँ जी हाँ जी, ये स्पेसर इसमें रखना था, तो इस वजह से ये देखो अभी ये बराबर हो जाएगा। अब ठीक हो गया, मैं हमें उतावला हो रहा था। जिसका काम है उसको तो पता है। ऐसे ही है भाई, हम तो फिर ऐसे ही देखेंगे ना, तो हमें तो कोई चीज़ ऊपर नीचे नजर आएगी तो हमने तो फौरन भी बोलना है ना फिर। यहाँ पे कल लगाया था फर्श, और इसको मेरे ख्याल में आज किसी ने पानी भी नहीं लगाया, पूरा दिन गुजर गया है। आज वैसे धूप भी काफ़ी निकली हुई थी।
पानी के बगैर तो भाई इसका कोई हाल नहीं होता, ये ख़राब हो जाता है और टूट जाता है, फटना शुरू हो जाता है सीमेंट ऊपर से। पहले प्लान था कि इसके ऊपर ना मार्बल लगवाऊंगा, लेकिन ये है कि ये लॉन में ना छुप जानी है जगह, यहाँ मार्बल लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ शाम के वक्त ग्रीनरी का व्यू चेक करें, बड़ा लश व्यू आ रहा है यहाँ पे। और इधर अमरूद वगैरह ढूंढने आया हूँ, कोई मिल जाए तो चस्का बनाना है। ये तो कच्चा है, इन पौधों पे सारे ख़त्म हो गए हैं, इस पे अभी तक कुछ नज़र आ रहे हैं। ये है कि अब ये हमें सही मिल जाए। बारिशें होती रहती हैं और ये जगह जो है ना खुश्क होने का नाम भी नहीं ले रही। यहाँ सारा पानी जमा हुआ है और इसकी स्मेल अब फैल रही है। यहाँ क्योंकि पानी था तो आना जाना हमारा कम हो गया, तो परिंदों ने मौका देख के ये देखें यहाँ पे घोंसला बना लिया है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का घोंसला बनाया। और उसके साथ ही वो देखें शहद का छाता भी। ये जो सामने कौवा बैठा है इसका इस दरख्त पे घोंसला है। तो इधर मैं घूम फिर रहा हूँ तो इसको शक पड़ गया कि मैं कहीं उसके बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दूँ, तो ये अभी मेरे पीछे आ गया है। गांव में ये चीज़ है कि एक नेचर देखने को मिलती है जिसको देख के ना सुकून मिलता है। पौधे, परिंदे, घोंसले, इस तरह के शहद के छाते, एक नेचर देखने को मिलती है। कि शहरों की अपनी खूबसूरती है, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ के कुछ नुकसान हैं और कुछ फ़ायदे। इसी तरह गाँव के भी कुछ नुकसान हैं और कुछ फ़ायदे। यहाँ फैसिलिटीज़ कम होती हैं लेकिन नेचर खूबसूरत होती है यहाँ की।